हाय, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा। ठीक है, तो इसमें मैं तुझे 3 अलग अलग डेटा सेट्स दिखाने वाला हूँ। एक सेकंड में मुझे ब्लूटूथ या परफेक्ट। ओके, तो इसमें अभी मैं 3 डेटा सेट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पहला मेरा ए डेटा सेट, जिसमें मेरे नंबर्स देख कौन से है। ठीक है, ये सब का तू अगर मीन निकालेगा ना, मीन मतलब एक्स डैश, तो 7 मिलेगा तुझे। ठीक है, अब हम लोग सेकंड डेटा सेट देखते हैं। 4, 6, 6.5, 7.2 और 11.3। इसमें भी तो मीन कैलकुलेट करेगा तो 7 मिलेगा। अब एक थर्ड डेटा सेट लेते हैं। इसमें भी तेरा मीन सेम है 7, पर तू देखेगा तो तीनों डेटा सेट्स में से सबसे कंसिस्टेंट, सबसे लेस वेरिएबिलिटी वाला ये हुआ, और सबसे ऐसे मतलब उटपटांग वाला सी हुआ, और बी में भी है बट दोनों के बीच का हुआ, राइट। तो इसमें अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कुछ ऐसी और चीज़। ये मीन था, सबका ऐसे सेंट्रल टेंडेंसी बताता था। अब कोई और मुझे चीज़ चाहिए जो मुझे मेरे डेटा का स्प्रेड बताए, कितना स्प्रेड है मेरा डेटा, ये मुझे बताए। तो ये वेरिएबिलिटी के 2 पैरामीटर्स हैं हम लोग के पास। एक तो हम लोग रेंज निकाल सकते हैं, और दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। रेंज का तो बहुत इजी है फॉर्मूला, ठीक है, विच इज़ द हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो मेरे डेटा सेट्स ए बी और सी का रेंज ढूंढते हैं। ए बी और सी, ये मेरे ऊपर वाले डेटा सेट्स हैं। तो ऊपर वाले डेटा सेट में हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 7। लोएस्ट वैल्यू क्या है? वो भी 7। तो रेंज हुआ 0। नेक्स्ट वाले में 11.3 हाईएस्ट है और लोएस्ट है 4, तो रेंज हुआ 7.4। रेंज मतलब मेरी हाईएस्ट वैल्यू और मेरी लोएस्ट वैल्यू में कितना डिफरेंस है, मतलब कितने डेटा में, कितने वैल्यूज़ में मेरा पूरा डेटा स्प्रेड है, ये बताता है। और थर्ड वाला जो है उसका तो वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, 117 नहीं, सिर्फ 117 भी नहीं, 177 माइनस -193, तो कितना हो गया रेंज? 370। बहुत बड़ा रेंज। ठीक है, तो रेंज एक पैरामीटर हुआ जो अच्छा है। अब हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन देखेंगे, जो ज़्यादा यूज़फुल होता है। ओके, ज़्यादा उसकी यूज़ ज़्यादा होता है, जैसे कि प्रोडक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, इंजीनियरिंग में बहुत सारी जगहों पे, मैन्युफैक्चरिंग में, काफ़ी चीज़ों में स्टैंडर्ड डिविएशन यूज़ होता है। ठीक है, तो पहले मैं सिर्फ एक फॉर्मेट लिख देता हूँ, छोटा सा एक कैसे प्रोसेस क्या है वो लिख देता हूँ, एंड बाद में मैं तुझे समझाऊंगा कि कैसे करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग x माइनस एक्स डैश करते हैं। एक्स डैश मतलब मीन। तो हम लोग अपना बी वाला एग्जांपल लेते हैं ऊपर से। ओके, अपने बी वाले एग्जांपल में 5 वैल्यूज़ थे हम लोग के पास, 6, 4, 6, 6.5, 7.2 एंड 11.3। तो हर एक जो मेरा डेटा है वो x है। इसमें से मैं मीन को माइनस करूँगा हर एक में से, तो देख क्या आएगा, x, और इधर मैं x डैश ले रहा हूँ, और इधर x माइनस एक्स डैश। 4, 6, मीन तो सबका सेम है, 7, 7, 7, 7 और 7।
अब तो इन लोग में से माइनस करेगा ना मीन को, तो देखते क्या आता है. दिस इज 4 - 7 -3, 6 - 7 -1 -half 0.2 एंड दिस इज 4.3. ठीक है, तो मेरा फर्स्ट स्टेप हुआ x माइनस मीन. नेक्स्ट वाले स्टेप में हम x माइनस मीन को ही स्क्वायर कर लेंगे. ठीक है, अब इस मतलब ये जो भी इधर हम लोग को वैल्यूज़ आए इन सबको स्क्वायर कर देंगे. तो इसके लिए मुझे कैल्सी चाहिएगा, तो 1 सेकंड रुक जाओ, कैल्सी ओपन कर रहा हूँ. इसका तो 9 होगा, -3 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 होगा, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25, 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04 एंड 4.3 का स्क्वायर हो जाएगा 18.49. ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप हुआ. अब थर्ड स्टेप देखते हैं. थर्ड स्टेप में जो हम लोग करेंगे दैट इज इन सबको सम करेंगे. जो भी हम लोग ने अब तक वैल्यूज कैलकुलेट किया उन सबको ऐड कर लेंगे. ठीक है, तो इन सबको ऐड करते हैं, देखते क्या आता है. $28.78. ठीक है, मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्टेप. अब ये जो हम लोग को सब वैल्यूज़ मिले हैं ना, जो ये सम मिला है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे n के साथ. ठीक है, और जो हम लोग को ये आंसर मिलेगा दैट्स कॉल्ड द वेरिएंस. ओके, तो इजी है. अब वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं. ये बी वाले एग्जांपल के लिए वेरिएंस इज 28.78 डिवाइड बाय n क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 5 है. ठीक है, तो 28.78 डिवाइड बाय 5, जिसका आंसर हम लोग को मिलेगा, लेट मी चेक, 5.756. अब लास्ट स्टेप स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढने के लिए हम लोग को पहले तो मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ लिखने को. लास्ट स्टेप है हम लोग को जो सब ये मिला उसको रूट कर लेने का. इन शॉर्ट वेरिएंस का रूट जो होता है स्टैंडर्ड डिविएशन. ओके, बस इतना ही. तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा इसका. अब स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए ना हम लोग के पास एक सिंबल है. अभी के लिए हम लोग S.SD लिख रहे हैं. ठीक है, आगे जाके तो जो बताऊंगा, अभी सिंपल रखते थोड़ा. तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 5.756 which is approximately 2.4. ओके, तो हम लोग को ऐसे करके हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं. 5 स्टेप्स है, तो ये 5 स्टेप्स का वर्किंग. ये हमने बी वाला का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला विच वाज अप्रॉक्सीमेटली 2.4. फर्स्ट वाले का स्टैंडर्ड डिविएशन होगा 0. ओके, और थर्ड वाले का स्टैंडर्ड डिविएशन अगर हम लोग कैलकुलेट करने बैठेंगे विच यू कैन पॉज एंड कैलकुलेट, तो तुझे मिलेगा 123.3. अभी स्टैंडर्ड डिविएशन करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है ना हम लोग के वेरिएंस को, हम लोग की वेरिएबिलिटी को. ये डेटा में ए वाला जिसमें कुछ वेरिएबिलिटी नहीं है 0 स्टैंडर्ड डिविएशन, बी वाले में थोड़ी ज़्यादा वेरिएबिलिटी है 2.4.
और सी वाला जिसमें बहुत वेरिएबिलिटी है, डेटा बहुत स्प्रेड हुआ है, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 123.3। ठीक है, तो हम लोग का स्टैंडर्ड डिविएशन जो है हम लोग के डेटा में हम लोग को वेरिएबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी के बारे में बताता है। अब ये जो वेरिएबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी है वो ये स्टैंडर्ड डिविएशन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब मेरी वेरिएबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी अगर हाई हुई तो फिर स्टैंडर्ड डिविएशन कम होगा एंड वाइस वर्सा, राइट ना, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बताता है, कितना स्प्रेड है डेटा, राइट, और कंसिस्टेंसी मतलब कितना कम स्प्रेड है डेटा। परफेक्ट, कूल। अब हम लोग कुछ और मैं अलग टाइप के तुझे सम बताना चाहता हूँ। तो ये मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन का तुझे एक जनरल फॉर्मूला बताया है पहले तो, विच इज़ रूट ऑफ वेरिएंस, और वेरिएंस हमने ऐसे कैलकुलेट किया था। जो एक दूसरा फॉर्मूला है जो तेरी एग्ज़ाम में तू प्रेफरेबली यूज़ करेगा इज़ दिस वन, एक्स स्क्वायर, सब अलग अलग हम लोग के जो एक्स है उसका स्क्वायर कर लेने का और उसका सम निकालने का, डिवाइड बाय द एन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, माइनस जो मीन है उसका स्क्वायर। बस ये अपना स्टैंडर्ड डिविएशन का अलग फॉर्मूला है जो ज़्यादा एग्जाम में यूज़फुल होगा। ठीक है, या अब मुझे तुझे ये बताना है कि हाउ कैन वी सॉल्व अ सम जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम लोग का जो डेटा है वो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में बताया है। तो ये मैं तुझे डायरेक्ट इसमें से दिखा रहा हूँ बुक में से। कूल, ओवर हियर ये हम लोग का एग्जाम्पल 1.16 देख, इसमें जो है टेबल है इज़ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, पहले हमने लिया थे जो वैल्यूज़ वो थे डायरेक्ट सिर्फ एक्स के वैल्यूज़ दिए थे, फिर एक्स के वैल्यूज़ के साथ वो वैल्यू कितनी बार आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी बताई गई है। ठीक है, तो फर्स्टली देख इसको सॉल्व करने का थोड़ा सिर्फ अलग फॉर्मूला है ये वाला, इसको मैं एक्चुअली अपने टेक्स्ट बुक में हम लोग इसमें ले लेते हैं नोट्स में। यप, ये वाला ऐड, बोलिए हम लोग का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब पहले मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन वो दिखा देता हूँ। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू द फ्रीक्वेंसी का सम डिवाइड बाई एन, पे द एन क्या होगा हम लोग का टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज माइनस सेम अपना मीन स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से हम लोग फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर के साथ। अच्छा, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं व्हाट डू आई मीन बाय दिस। तो ये वाला सम सॉल्व करते हैं। पहले तो उन लोगों ने रेंज पूछा है, रेंज तो बहुत इजी है, सबसे बड़ा कौन सा वैल्यू है 5 और सबसे छोटा है 1, तो 4 हो गया रेंज। सेकंड वाला पार्ट विच इज़ द मेन पार्ट, तो पहले तो हम लोग सब एक्स के वैल्यू लेते हैं इधर, क्या एक्स के वैल्यू 1 2 3 4 5। अब फिर हम लोग को क्या करना है, एक्स का स्क्वायर निकालने का, वो क्या होगा 1 4 9 16 25। फिर क्या करना है, एक्स स्क्वायर को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो हो जाएगा 1 इंटू 3 3, 4 इंटू 4 16, 9 इंटू 8 72, 16 इंटू 2 32, 25 इंटू 3 75। ठीक है, ये सब आ गया। अब इनका सबका मुझे सम करने का है। सम किधर करेंगे, तो नीचे कर लेंगे। ठीक है,
दिस इज़ सम ऑफ एक्स स्क्वायर एफ जो है 198, ठीक है। अब ये सब कर लिया, अब मुझे ये वैल्यू को डिवाइड करना है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ के साथ। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ क्या है, तो चल मैं इधर एक फ्रीक्वेंसी वाला भी बना देता हूँ। फ्रीक्वेंसी हर एक की क्या है, 3, 4, 8, 2 एंड 3। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ क्या हो गई, 20, विच इज़ सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज़, ठीक है। अब मैं निकाल सकता हूँ अपना ये एक्स स्क्वायर एफ सम ऑफ एक्स स्क्वायर एस डिवाइड बाय सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, राइट। अब मुझे इसमें से माइनस करना है मीन। अब मीन मुझे किधर दिया गया है क्या, हाँ दिया गया है क्वेश्चन में, मीन है 2.9, तो माइनस मीन स्क्वायर भी हो जाएगा और पूरे का फिर रूट करने का है। बहुत सिंपल, ये क्या है 198 डिवाइड बाई 20 माइनस 2.9 का स्क्वायर और इस पूरे का रूट। ये जब तू करेगा तब तुझे आंसर मिलेगा 1.22 अप टिल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। और एक दूसरा एक टाइप ऑफ सम मैं तुझे दिखा देता हूँ, टेक्स्ट बुक में से ही है। ये भी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, पर इसमें एक्स के वैल्यूज़ रेंज में दिए गए हैं। एज यू कैन सी एक्स दिया गया है फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 10। तो हम लोग एक्स का वैल्यू क्या लेंगे यूज़ करने के लिए, इन सब का मिड इंटरवल वैल्यू लेंगे, दोनों का एवरेज वैल्यू, हायर रेंज और लोअर का, ठीक है। तो एक्स पहले वाले में है फ्रॉम 2 to 1, तो उसके लिए मैं उन दोनों का एवरेज 1.5 लिया। सेकेंड वाले में 2 to 3 है तो 2.5 लिया, 3 to 5 के लिए 4 लिया एंड 5 to 10 के लिए 7.5। और बाद में मैंने सेम प्रोसेस कंटिन्यू की है एंड आई गॉट द स्टैंडर्ड डिविएशन 2.04 मिनट्स। ओके, इजी, बस इतना ही है स्टैंडर्ड डिविएशन में अभी के लिए। या